हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल टेक पावर में। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डीसी जनरेटर। क्या कर रहे हैं? डीसी जनरेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे और सर्वप्रथम हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन से हम पता करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहले हमको जानना पड़ेगा वाइंडिंग क्या होती है, पोलैरिटी कैसे क्रिएट होती है। पहले तो हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि करंट इन कर रही है, आउट कर रही है, उसको हम किससे प्रेजेंट करेंगे। ठीक, कि करंट किस पॉइंट से इन करेगी, किससे आउट करेगी और किस से उसको हम प्रेजेंट करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सर्वप्रथम हम पहले करंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर कहीं भी आपका क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है, और डॉट लगा हुआ है ना स्टूडेंट्स, तो क्रॉस का मीन्स होता है करंट हमारी इन कर रही है, यानी अंदर जा रही है। ठीक है, तो इसकी पोलैरिटी कैसे रहती है? क्लॉकवाइज। इसकी पोलैरिटी क्लॉकवाइज रहेगी, यानी ये फ्लक्स है आपका, ये फाई होता है ना, ये क्लॉकवाइज जा रहा, और इसकी पोलैरिटी एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रहेगी स्टूडेंट? एंटी क्लॉकवाइज। अब इस क्रॉस मीन्स अगर कहीं भी आपका किताब में क्वेश्चन दिया है करंट इन कर रही है, तो उसको किससे प्रेजेंट करेंगे? तो क्रॉस से। अगर करंट आउट हो रही है तो किससे प्रेजेंट करेंगे? डॉट से। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, करंट अंदर जाती है। ओके, इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं करंट बाहर जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, कि करंट अंदर जा रही है कि करंट बाहर जा रही है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, जो वाइंडिंग बनाते हैं, वाइंडिंग के बारे में समझते हैं, वाइंडिंग क्या होती है। ठीक है, उसमें पोल कैसे क्रिएट होते हैं, इसको भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है, तब आप कंस्ट्रक्शन को समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखिए, तो हमने यहाँ कोई रोड ले लिया, ये ले लिया, ठीक, और इसमें हम वाइंडिंग कर देंगे किसी वायर से। ठीक है स्टूडेंट्स, हम वाइंडिंग करेंगे, तो ये वाइंडिंग करना स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है, ये वाइंडिंग हमने करना स्टार्ट कर दी। स्टूडेंट, कंटेंट में ध्यान देना, ठीक है, राइटिंग और फिगर वगैरह ध्यान मत देना, ठीक, क्योंकि यहाँ ब्लैक बोर्ड तो है नहीं है, समझ रहे ना आप लोग, है ना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हो ही सकती है ना। ये देखिए, ठीक। अब मैंने बोला था जहाँ से करंट इन करती है उसको क्रॉस, तो हमारी करंट कहाँ से इन कर रही है? यहाँ से करंट इन कर रही है, यहाँ से आउट होगी, फिर यहाँ से इन कर जाएगी, फिर यहाँ से आउट होगी, फिर यहाँ से इन करेगी, फिर यहाँ से आउट होगी, फिर यहाँ से इन करेगी, फिर यहाँ से आउट होगी। ओके, तो जहाँ से हमारी करंट इन कर रही है वहाँ पे क्रॉस 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 आ जाएगा। ओके, जहाँ से करंट हमारी आउट हो रही है डॉट 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 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया है कि अगर करंट अंदर जा रही है तो पोलैरिटी बनेगी आपकी क्लॉक वाइज, और करंट बाहर आ रही है तो पोलैरिटी बनेगी आपकी एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोलैरिटी को देखते हैं। पोलैरिटी हमने ये बना ली क्लॉक वाइज, ये हमारी पोलैरिटी क्लॉक वाइज। ओके स्टूडेंट्स, ये पोलैरिटी हमारी एंटी क्लॉक वाइज। स्टूडेंट्स, ये कैसे बने? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप कि जहाँ से हमारा फ्लक्स निकलता है वहाँ पे नॉर्थ पोल बनता है, ठीक है, और जहाँ पे फ्लक्स इन करता है वहाँ पे आपका साउथ पोल क्रिएट होता है। तो देखो, जो फ्लक्स डायरेक्शन क्या हमारी ये है, यहाँ से फ्लक्स निकला, यहाँ हमारा एन बन जाएगा और यहाँ पे आपका एस बन जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ से निकल रहा है ना और यहाँ से इन कर रहा है, तो यहाँ एन और यहाँ पे साउथ। क्लियर। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर हम सोलोनाइड में जिसमें हम बाइंडिंग करते हैं उसमें अगर हम बाइंडिंग करने का तरीका और करंट का तरीका चेंज कर देंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे करंट की, तो क्या होगा वहाँ पे आपकी जो पोल की क्रिएटिविटी है वो आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक,
अब उसको भी देखते हैं कैसे होता है चेंज, इसको भी देखना जरूरी है ना अभी, क्योंकि अभी हम स्टेटर बनाएंगे, आपको पोल क्रिएट करके बताएंगे, ठीक है, जिससे आप यहाँ पे सारी चीज़ें जान जाएंगे ना, तो आपको एडवांस में प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। जब आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो एडवांस क्या पढ़ेंगे आप। स्टूडेंट आप लोग मेरा साथ नहीं देते ना, नहीं मैं तो आपको सारा चीज़ हर चीज़ इतनी अच्छी पढ़ा दूँ कि आप मान जाएँ, पर ना तो आप लाइक करते हैं सही से और ना आप कमेंट बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर आप लोग साथ देंगे तो आगे सिस्टम की व्यवस्था भी करेंगे, अभी फिलहाल तो ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे दूसरी वाइंडिंग कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये वाइंडिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें क्या करेंगे हम, बाइंडिंग का तरीका चेंज कर देंगे, ठीक है, बाइंडिंग के करने का तरीका चेंज कर देंगे, तो आपकी पोल की क्रिएटिविटी भी चेंज हो जाएगी। देखना यहाँ से, ये हो गया, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ से हम करंट हम निकाल रहे हैं, और यहाँ से हम करंट को हम क्या करेंगे, इन करेंगे, ऊपर से इन कर देंगे हम, यहाँ से इन कर रहे हैं मान लो, ठीक, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकाल देंगे। देखो अब करंट हमारी ये जाएगी, ये निकलेगी, ठीक, तो हमारा ये वायर कहाँ गया, ऊपर, तो यहाँ से इन करेगी ना हमारी, देखो गौर से देखो इसको, ये वायर इसके ऊपर से गया ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से इन करेगी ना, तो यहाँ पे क्रॉस 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 डॉट 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 डॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पोलैरिटी कैसी बनेगी हमारी, जहाँ क्रॉस लगा वहाँ क्लॉकवाइज, तो इसको हम क्लॉकवाइज पोलैरिटी बना दे रहे हैं। ये फ्लैक्स है आपका, पोल क्रिएटिविटी पता पड़ेगी आपको यहाँ से, ओके। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, ठीक, ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी आपकी, ये बन गई। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से फ्लक्स कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से आपका एन पोल बन जाएगा, यहाँ पे आपका साउथ पोल बन जाएगा। क्लियर, कुछ आपको क्लियर हुआ कि हम पोल कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा पोल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी अब बनाएंगे हम क्या, यहाँ बनाएंगे स्टेटर, फिर उसके बारे में समझाएंगे आप लोगों को कि कैसे पोल क्रिएट होता है ना। चलिए तो फिर यहाँ पे आ जाएगा ना, देखिए स्टूडेंट्स, ये बन गया स्टेटर मान लो, है ना, बस समझ लो आप थोड़ा इसको, डायग्राम पे ध्यान मत दिए, ठीक है। अब यहाँ पोल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, दो पोल चार पोल क्रिएट कर लेते हैं, को डायरेक्ट समझ में आ जाएगा आप लोगों को, दो कौन करेगा, आपको अच्छे से समझना है बस। अगर आप बेसिक समझ गए ना तो बस समझ लेना कि कुछ है नहीं इन चीज़ों में, और अगर आपका बेसिक ही सही नहीं हुआ ना तो समझ लेना फिर उलझे रह जाओगे आप। यहाँ पे हम पोल क्रिएट कर रहे हैं, पोल हम स्टेटर में बनाएंगे, ठीक, ये पोल क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। ये चार पोल क्रिएट कर लिए, ठीक है, ये हमारा स्टेटर है और ये हमारे पोल क्रिएट हो जाएंगे। आपका फ्लक्स यहाँ मूव करेगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसमें बाइंडिंग नहीं कर रहा हूँ, आपको बाइंडिंग करके मैंने अलग से समझा दिया है, ठीक, कि पोल कैसे क्रिएट होंगे। अगर अब मैं इसमें बाइंडिंग करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये देखने में बहुत भद्दा लगेगा और यहाँ पे जगह कम है ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा समझाने में, समझ रहे हो। तो मैं ओनली आपको बताऊंगा कि कहाँ से बाइंडिंग इन कर रही है, बाइंडिंग इन करिए, कहाँ से आउट की है और करंट डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो बस उतना ही बता दूंगा आपको, वहाँ से आप समझ लीजिए। इसको मैंने पहले एक्स्ट्रा आपको समझा दिया वहाँ पे, ठीक, कि कैसे क्रिएटिविटी होती है पोल की। अब देखिए, अगर यहाँ से करंट हम आउट कर रहे हैं बाइंडिंग, तो यहाँ पे डॉट डॉट, यहाँ क्रॉस क्रॉस, है ना स्टूडेंट्स, और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका क्रॉस क्रॉस, यहाँ पे आपका डॉट डॉट, यहाँ पे आपका डॉट डॉट, यहाँ पे आपका क्रॉस क्रॉस, और यहाँ पे क्रॉस क्रॉस, यहाँ पे आपका डॉट डॉट, है ना स्टूडेंट्स। जैसे हमने यहाँ से नहीं किया वायर को, तो यहाँ से निकाला, ठीक, फिर लपेड़ा हमने यहाँ पे लगा ऐसे ही, फिर यहाँ से इन किया, फिर हमने वायर को यहाँ डाला, फिर यहाँ से इन किया, ठीक है, फिर वायर को यहाँ डाला, फिर यहाँ से वायर को क्या किया हमने
सॉरी यहाँ से डाला वायर को, फिर यहाँ से इन किया, ठीक। फिर 2 वायर हमने ऐसे निकाल दिए सप्लाई के लिए, ठीक। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ समझ में आ गया होगी, ठीक। अब बाइंडिंग करते ना उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, बात ये गंदा सा लगेगा, भद्दा हो जाएगा पूरा देखने में, समझ में फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और स्टूडेंट्स अभी आप देखिए, अभी एक यहाँ पे बाइंडिंग करनी है आपको, सॉरी वो तो मैंने किया ही नहीं, देखो जगह बहुत कम है ना। ये इसको बोलते हैं कम्यूटेटर बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग हो गई है? कम्यूटेटर बाइंडिंग है ना स्टूडेंट्स, पर समझ लो थोड़ा थोड़ा ऐसे इसको। ये आपकी कौन सी बाइंडिंग है? कम्यूटेटर बाइंडिंग। ये हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी कम्यूटेटर बाइंडिंग हो जाएगी। सॉरी सॉरी, अरे आर्मेचर बाइंडिंग, ये भाई यहाँ पे कम्यूटेटर हो जाएगा। ये क्या हो गया? कम्यूटेटर, इसको कम्यूटेटर बोलते हैं, ये कम्यूटेटर हो जाएगा, ठीक। ये कम्यूटेटर होता है, इसको बोलते हैं आर्मेचर बाइंडिंग, ठीक। ये घूमने वाला रोटर होता है ना, रोटर में ही हम आर्मेचर बाइंडिंग करते हैं, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेटर में कौन सी बाइंडिंग करते हैं, तो स्टेटर में हम कौन सी बाइंडिंग करते हैं? फील्ड बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। और आर्मेचर में कौन से, सॉरी रोटर में कौन सी बाइंडिंग करते हैं? रोटर में हम करते हैं आर्मेचर बाइंडिंग, ठीक। और ये आपका कम्यूटेटर रखा हुआ है, ठीक। ये कम्यूटेटर हमारा जो स्थिर होता है किसमें? रोटर के शाफ्ट में रखा होता है कम्यूटेटर, ठीक। कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? जो करंट बनती है, ठीक है, रोटर में, वो एसी करंट बनती है, ठीक है। और एसी करंट हम बाहर लेते नहीं है, समझ रहे हो। तो कंप्यूटर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्जन करता है, ठीक, जिससे हमें बाहर क्या मिलती है? डीसी करंट मिलती है, समझ रहे ना। इसलिए हम उसको कंप्यूटर लगाते हैं, ठीक। क्लियर हो गया होगा ना आप लोगों को? अभी लिखाएंगे ना, हम आपको सब लिखा देंगे। अब देखिए यहाँ बाइंडिंग कैसी है? क्रॉस क्रॉस। तो यहाँ पोलैरिटी कैसे बनेगी? क्लॉकवाइज। कैसे बनेगी? क्लॉकवाइज। ये ठीक है, कैसे बनेगी पोलैरिटी? क्लॉकवाइज। भर रही ना, ये क्लॉकवाइज बनेगी, ठीक। अब यहाँ बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, ये है ना, यूं और यूं, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बनेगी, ठीक। ये क्लॉकवाइज बनेगी। यहाँ पे स्टूडेंट कैसे बनेगी आपकी? यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जहाँ पे डॉट है ना, वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी बनेगी। कैसे बनेगी पोलैरिटी? एंटी क्लॉकवाइज, ये बनेगी, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब स्टूडेंट देखिए, देखते हैं जहाँ से, देखो यहाँ भी अंदर, यहाँ भी अंदर, तो यहाँ कौन? तो साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे पोल में साउथ पोल क्रिएट हो गया, ठीक। अब स्टूडेंट यहाँ देखना है, यहाँ क्या बढ़ रहा है? यहाँ से बाहर हो रही ना, यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर, तो यहाँ आपका एन पोल क्रिएट हो जाएगा, हो गया एन पोल, ठीक। अब स्टूडेंट यहाँ में एन कर रही है, यहाँ से भी एन कर रही थी, यहाँ आपका कौन सा साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे आपका साउथ पोल क्रिएट हो गया, हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ से आउट हो रही है, देखना ये भी फ्लक्स आउट हो रहा है, ये भी फ्लक्स, तो यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट हो जाएगा? यहाँ पे पोल आपको क्रिएट होगा एन पोल, ठीक है स्टूडेंट। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो देखिए साउथ नॉर्थ, यानी जो हमारे पोल क्रिएट होते हैं अल्टरनेटिव क्रम में पोल क्रिएट होते हैं, ठीक है। पहले नॉर्थ होगा, साउथ होगा, साउथ होगा, नॉर्थ होगा, ऐसे पोल क्रिएट होंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक। अब स्टूडेंट क्या होता है, अब इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह थोड़ा समझाने आपको यहाँ पे ये कैसे क्या होता है ना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। गर्मी बहुत पड़ रही स्टूडेंट्स। चलिए तो हम देखते हैं थोड़ा जो हमारा, अब इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं। जो कि जानते हैं आप, जो हमारा जनरेटर होता है उसमें क्या होता है, जो कि, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से आप लोग पॉइंट बता दें। ये करता है जनरेटर जो होता है, जो विद्युत ऊर्जा होती ना, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करता है, उसको मैकेनिकल को, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं आप कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो लिख सकते हो पॉइंट यहाँ पे डीसी जनरेटर, ठीक है।
यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल लिख लो, मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी को किसमें करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। स्टूडेंट देख नहीं होगा आप लोगों को, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज करता है। ओके, क्या करता है, डीसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, आपसे आरटीआई में पूछ ही लेता है जनरली वर्ड, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट में और लिख लीजिए, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है इसको भी लिख लीजिए। जनरेटर है ना, जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम होता है ना, उसके स्थान पर कार्य करता है, ठीक है। तो लिख सकते हो जनरेटर, जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है, कार्य करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमने बनाया था इसको हम थोड़ा एक तरीके से समझ सकते हैं इसको सही तरीके से। इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी कि तो थोड़ा समझा दें, पॉइंट नोट करा दें आप लोगों को, नहीं आप लोगों को फिर दिक्कत होगी, आप कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा क्या बता रही है आपने, ठीक। तो आपको यहीं में सारी चीज़ें समझा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपकी जो बाइंडिंग है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं पोल। ये बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक, जनरली भाषा में ये हो गया पोल। क्या हो गया, इसको बोलते हैं पोल। ओके, अभी पहले इसलिए लिखा दे रहा है, आप कंस्ट्रक्शन में समझ जाएंगे ना तो आपको डेफिनेशन कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, नहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो गया आप लोगों को वहाँ पे। ये हो गया पोल, और जी ऊपर वाला भाग होता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं पोल शू। क्या बोलते हैं इसको, पोल शू, पोल शू। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, ये आपका जो है ना ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। अब स्टूडेंट ये जो है ना, ये स्टेटर बना हुआ था, इसको बाहरी भाग, इसको बोलते हैं योक। योक में थोड़ा ढांचा, किसी मशीन का ढांचा होता है, तो क्या होता है, योक, इसको योक बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट जो लगा होता है, यहाँ पे ब्रश भी लगा सकते हैं हम, यहाँ पे ब्रश लगा देते हैं, ये ब्रश हो जाएंगे, ब्रश भी लगे होते हैं। जो ब्रश का कार्य क्या होता है, ब्रश का कार्य ये होता है कि जो कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना, तो उस करंट को ब्रश क्या होता है, बाहर सर्किट में देता है, वहाँ से कलेक्ट करके, ठीक है, इसका ये कार्य होता है। तो हम 4 ब्रश यूज़ कर देते हैं, ठीक, ये 4 ब्रश यूज़ कर दिए बस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रश। एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रश। क्या बोलेंगे, ब्रश, ये ब्रश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट क्या होता है, ये तो आर्मेचर बाइंडिंग होती है, तो आर्मेचर हो गया आप लोगों को, ठीक है। ये स्टूडेंट जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, ये फील्ड बाइंडिंग इसको बोल देंगे। यहाँ दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ, इसको क्या बोलेंगे, फील्ड बाइंडिंग बोल देंगे, फील्ड बाइंडिंग, ठीक। मेरे हिसाब से अब आप क्लियर हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये आपकी फील्ड बाइंडिंग हो गई, ठीक है, ये आपका योक हो गया, है ना, और ये आपका ब्रश होगा, ये आपका आर्मेचर हो गया, इसको आर्मेचर बाइंडिंग बोलते हैं। ये आपका कम्यूटेटर हो गया, ये इसको भी लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। ओके स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। अब देखिए, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, अब इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट योग क्या होता है, योग के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। योग किसको बोलते हैं, योग को आपने देख ही लिया होगा वहाँ पे, है ना, कि योग क्या होता है। अब इस योग को समझाते हैं क्या होता है योग, इसको विद डेफिनेशन समझाएंगे आपको, ठीक है, जिससे आप इजीली नोट बना सकें और आसानी से आपको पढ़ने में मज़ा आए, ठीक है। देखो योग, योग, ठीक, योग को क्या होते हैं, देखिए योग में क्या होता है, योग डीसी जनरेटर में क्या होता है, देखो सुनो, जो फील्ड बाइंडिंग है तो आपने पूरा डायग्राम देख लिया है। देखो योग डीसी जनरेटर में
जनरेटर में फ्लक्स पोल इंटरपोल ठीक है स्टूडेंट्स। इंटरपोल भी इसमें क्रिएट कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट यहाँ पे भी इंटरपोल क्रिएट कर सकते हो। अभी छोटे छोटे पोल लगे होते हैं इंटरपोल, मैं सोच रहा हूँ उनको एक्स्ट्रा से पढ़ा देता हूँ, डेफिनेशन में ऐसा लिख दो यहीं पे, ये इंटरपोल लगे होते हैं। ठीक, अभी हम आगे बताएंगे इंटरपोल का कार। ठीक है, ये बीच में लगे होते हैं इंटरपोल। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इन पोलों से छोटा होता है इंटरपोल बस। ठीक, उसको हम एक्स्ट्रा बताएंगे। ठीक है, पर डेफिनेशन में ऐसा था, याद आ गया तो हम लिखा देते हैं यहीं पे। ठीक, इसको भी तो योग डिजोनेटर में फ्लेक्स पोल इंटरपोल के लिए क्या करता, एक आधार का कार्य करता है। आधार का कार व फ्लक्स के पाथ को पूर्ण करने का कार्य करता है। फ्लक्स के पाथ को पूर्ण करने का कार्य करता है स्टूडेंट। जो आपका योग होता है वो क्या करता है, वो एक मतलब बेस का कार्य करता है। किसके लिए, जो फील्ड वाइंडिंग की और इंटरपोल की है। ठीक है, उसके लिए सपोर्टिंग का कार्य करता है। ठीक है, ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, किसको, फील्ड को आपको और इंटरपोल को। ठीक है, और जो फ्लक्स आपका मूवेबल होता है ना, उसके लिए पथ प्रोवाइड कराता है ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि क्या करता है ये, ठीक, योग है ना। अब अगला देखिए, मैग्नेटिक पोल क्या होता है, ठीक, और पोल शू क्या होता है। तो इसको हिंदी में क्या लेंगे, चलो लिख लो इसको, चुंबकीय ध्रुव हो जाएगा हिंदी में इसका, और पोल शू का मतलब चुंबकीय ध्रुव नाल हो जाएगा पोल शू मतलब। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं हम मैग्नेटिक, एक मिनट ले चलो, मैग्नेटिक पोल कोर है ना, एंड यहीं पे लिख लो, एंड पोल शू है स्टूडेंट्स। ये क्या है, हेडिंग है, यानी चुंबकीय पोल कोर और चुंबकीय ध्रुव नाल हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या करता है, पोल देखो, पोल कोर को एक मिनट, पोल कोर को एक बेल्ट द्वारा या बोल्ट लिख लो, बोल्ट द्वारा क्या करते हैं, कोर योक में कस दिया जाता है। एक बोल्ट द्वारा क्या करते हैं, हम कोर को योक में कस देते हैं। ठीक है, जिसका इसका जो हम कसते ना इसको, पोल को कोर को, इसको क्या होता है कार्य, ये फ्लक्स जो बाइंडिंग होती है ना, जो फील्ड बाइंडिंग, उसको क्या होता है, एक बाइंड उसको बांधे रहता मतलब है ना। तो लिख सकते हैं फील्ड वाइंडिंग को बाइंड किया जाता है ये फील्ड वाइंडिंग को बाइंड किया जाता है। ठीक, और इसमें पोल शू का क्या कार्य होता है उसको भी लिख लो, पोल शू का कार्य, जो पोल शू होता है बाइंडिंग को थामे रखता है और क्या करता है, जो फ्लक्स हमारा होता है ना, फ्लक्स को मतलब फैलाने का कार्य करता है। पोल शू का 2 कार्य होते हैं। ठीक है, पोल शू का कार्य बाइंडिंग को थामे रखना और फ्लक्स फैलाने कार्य करता है।
ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब समझा दें। जो पोल शू है ना, देखिए ये है पोल शू, कहाँ गया आपका, ये स्टूडेंट पोल शू, ये पोल शू, ये पोल शू क्या करता है, ये फील्ड बांधने को थामे रखता है, ठीक है। और जब ये घूमेगा ना, ये फ्लेक्स, यहाँ फ्लेक्स आएगा ना, तो फ्लेक्स को सही डायरेक्शन में क्या करता है, इसको फैलाने का कार्य करता है। ये पोल शू है, ये पोल शू है, ठीक है, ये है पोल शू। क्लियर। तो स्टूडेंट आज क्लास में इतना ही है, कल हम इसको आगे टॉपिक को और स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, लाइक भी कर दीजिएगा आप थोड़ा, ठीक है। और आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप। अरे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो वीडियो कैसे बनेगा, ये तो बताओ आप लोग कम से कम। चलिए तो फिर।